हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। बिना समय गवाए हम डिटेल जानते हैं यहाँ पे LIC माइक्रो बचत पॉलिसी की। LIC माइक्रो बचत पॉलिसी एक माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि एक एंडोमेंट प्लान है, लेकिन कैसा? उन लोगों के लिए जिन लोगों की इनकम सच में काफ़ी कम होती है। अब एजुकेशन कम होती है, इनकम भी कम होती है, तो ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस लेने में दिक्कत आ जाती है और लोग सेविंग भी ऑप्शन चाहते हैं, राइट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये प्लान यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एंट्री एज लिमिट है 18 साल से लेके 55 साल, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट है यहाँ पे 55 साल, मिनिमम मैच्योरिटी एज हो जाती है 28 साल, क्योंकि मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 28 साल का मिनिमम मैच्योरिटी एज लिमिट हो जाएगा। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 15 साल, जितने साल का पॉलिसी टर्म लेंगे उतने साल लगातार प्रीमियम आपको यहाँ पे करना होगा। समर शॉर्ट लिमिट की बात करें तो 50,000 से लेके 2 लाख का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। मोड ऑफ प्रीमियम है यहाँ पे ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली, राइट। अब जिस हिसाब से समर शॉर्ट है उसी हिसाब से आपको इसमें रिबेट भी देखने के लिए मिल जाती है। रिबेट आपकी स्टार्ट होती है 1.5 लाख रुपए के समर शॉर्ट से। अगर 1.5 लाख रुपए का समर शॉर्ट है या 1,95,000 का समर शॉर्ट है तो आपके समर शॉर्ट का 1.5% और इससे ऊपर है 2 लाख तक है तो 2% आपके समर शॉर्ट का आपको रिबेट देखने के लिए मिलती है। अब पेड अप पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे देखिए, क्योंकि जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और वो पॉलिसी लेता है तो आगे चल के ऐसा हो सकता है कि वो प्रीमियम ना पे कर पाए, तो इसलिए इसमें कंपनी ने ध्यान रखा है कि अगर 1 साल भी प्रीमियम पे कर दिया है और उसके बाद प्रीमियम नहीं पे किया है तो कंपनी पॉलिसी को बंद नहीं करेगी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कम से कम 3 साल प्रीमियम पे कर दिया है उसके बाद में एकदम से पेड अप पॉलिसी नहीं बन जाएगी। 6 महीने का टाइम मिलेगा, 6 महीने में ऑटो कवर मतलब कवर चलता रहेगा 6 महीने तक, उसके बाद में फिर ये पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होगी। तो टाइम दे दिया, ऐसा नहीं है कि एकदम ही पेड अप पॉलिसी बन जाएगी। लेकिन अगर 5 साल प्रीमियम पे कर दिया गया है और उसके बाद प्रीमियम नहीं पे हो पा रहा है तो ऐसे में 2 साल तक ऑटो कवर चलेगा। अब ऑटो कवर चलने का मतलब क्या हो गया कि 5 साल अगर पे करके अगले 2 साल तक नहीं पे कर पा रहा, ऐसे में अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है जिसे हम डेथ कहते हैं, तो कवर यहाँ पे बरकरार रहेगा, रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। और इसी के साथ रिवाइवल पीरियड भी इसमें 5 साल का देखने के लिए मिलता है। बाकी नॉर्मल पॉलिसी में 2 साल 3 साल मैक्सिमम होता है, राइट। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि 5 साल तक देखने के लिए मिले, तो इसमें वो सारे पॉइंट ऐड किए गए हैं फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रख के। बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर डेथ पहले 5 साल के अंदर होती है तो यहाँ पे समर शॉर्ट ऑन डेथ मिलेगा। बाकी अगर पहले 5 साल पूरे होने के बाद में डेथ होती है तो समर शॉर्ट प्लस लॉयल्टी एडिशन। अब समर शॉर्ट ऑन डेथ का क्या मतलब है? यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, बेसिक जो प्रीमियम पे किया गया होगा साल का, उसमें गुणा कर दिया जाएगा 7 का या बेसिक समर शॉर्ट, इनमें से जो भी हाई होगा एट द टाइम ऑफ डेथ, राइट, मृत्यु के समय, वो हो जाएगा समर शॉर्ट ऑन डेथ। अब प्लान के अंदर जो लॉयल्टी एडिशन है वो शुरू होगा आपके पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद में, और लॉयल्टी एडिशन कुछ फिक्स नहीं है, जिसका आप बोनस भी कह सकते हो, जो डिपेंड करेगा कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, उसी के हिसाब से वो होगा। लोन की भी फैसिलिटी है, सरेंडर वैल्यू का 70% अगर पॉलिसी चालू है, इनफोर्स है। अगर पॉलिसी पेडअप हो चुकी है, पेडअप पॉलिसी बन चुकी है तो 60% तक का, मतलब 60% तक का सरेंडर वैल्यू का मिल जाएगा। मिनिमम डेथ बेनिफिट कितना है? जितना प्रीमियम पे किया गया है एनुअलाइज प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका 105%। अब उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे 30 साल की एज ले ली है, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 1 लाख रुपए का समर शॉर्ट है, तो सालाना प्रीमियम जाएगा 5,076, और अगर छमाही देखेंगे तो 2,564, तिमाही 1,295, मासिक ऑटो डेबिट 445 रुपये, ठीक है। इस हिसाब से इसमें प्रीमियम जाने वाला है, और ऐसे में जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाएगा वो 1,15,000 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको यहाँ पे पता लग गया है कि सच में ही इसका जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि जिस इंसान की पेइंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है उसको कम से कम एक कवर दिया जाए, एक छोटा छोटा पैसा जोड़ने का एक ऑप्शन भी दिया जाए। अब LIC है तो सॉवरेन गारंटी भी इसमें रहती है, राइट।
बाकी 30 साल की एज के साथ में अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं, 1 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे तो 8,394 और मासिक जाएगा 735 रुपये। राइट, सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिला लेंगे तो 1,10,000 रुपये के आसपास ये मिल जाएगा। और जिस एप्लीकेशन से कैलकुलेशन की है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको, वो क्या कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। इसी तरीके से आप प्रश्न करते रहे। और आज भी मैं वो प्रश्न जो पूछा था वो स्क्रीन पर लगाना भूल गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाएं जिससे मैं इस तरीके से आपके प्रश्नों के अनुसार कार्य करता रहूं। धन्यवाद।